नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, लेट हो गया वीडियो के लिए। चलिए एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल तारीख होने वाली है आपकी 3 ऑफ अप्रैल और कल है पहली वीकली एक्सपायरी निफ्टी की। ठीक है, हमारा जो आज का व्यू था वो ये था कि हम सेल साइड में रहेंगे बिलो 22175 और जो हमारा 2223 और हमारा एसएल रहेगा 23225 के आसपास। ये एसएल हिट हुआ और उसके ऊपर हिट करने के बाद मेरा कोई व्यू नहीं था मार्केट में, तो हमने कोई ट्रेड किया भी नहीं और सेम चीज़ आपको टेलीग्राम पे मैंने आज के दिन पोस्ट की है। अ, ठीक है, अब कल क्या हो सकता है, कल किस प्रकार से हम मार्केट को देख रहे हैं एंड मार्केट यहाँ से क्या फॉर्मेशन बना सकता है ये। ठीक है, और क्या ये दोबारा से ऐसे जाने की कोशिश करेगा या फिर हमें इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। ये दो चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैं आपको ये बता चुका हूँ, ये जो रैली है, ये जो यहाँ से हुई है, ये वाली रैली जो है दोस्तों, वो 22,300 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, 22,300 से जो रैली स्टार्ट हुई है, इसका 50% हमने ये मार्क करके रखा हुआ है दोस्तों 23,090 के आसपास। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, क्या क्लोजिंग, वो भी विद रेड कलर की कैंडल के साथ, तब तक इसकी ऊपर जाने की जो संभावना है, ऐसे 1 2 3 और ये 4 और ये फिफ्थ वेव, वो बनी रहेगी। ठीक है, वो क्या है, बनी रहेगी। मार्केट फिर एक बार ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये पॉइंट अभी भी वैलिड है। 23,090 के नीचे क्लोजिंग चाहिए, इस एरिया के नीचे, ये आप देख रहे हैं ये, ठीक है, ये जोन, ये है ना। तो जब तक ये इसके नीचे क्लोज करना नहीं चालू करता, तब तक कोई नीचे की, फिर जैसे ये अब तक क्या होता है, आपने एक स्विंग वेव को ट्रेड किया है, कैसे ऐसे। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट फॉल था, ये एक तेजी हुई, फिर ये स्विंग वेव बनी एक, है ना, फिर ये एक तेजी हुई, फिर आपने एक स्विंग को ट्रेड किया, फिर ये अच्छी खासी तेजी हुई एक। जब ये इस वाली रैली के 50% को तोड़ा तो इसने एक नया बॉटम लगाया। ठीक है, फिर ये ऊपर गया, इसने इसके यहाँ को ब्रेक किया, फिर एक नया बॉटम लगाया। तो नया बॉटम लगाएगा मार्केट, पूरे चांसेस है, मतलब इस प्रकार के जो स्विंग हैं, ये ये पीस, ये पीस, ये पीस, ये पीस, कुछ इच ऐसा, है ना, कुछ इस प्रकार का पीस आप ट्रेड कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, बट उसकी वैलिडिटी क्या है, कब ये वैलिड होगा ग्राउंड पर, मतलब चार्ट के ऊपर, जब हमें 23,090 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, है ना। रेड कलर की कैंडल होनी चाहिए, ये जरूर याद रखिएगा, ऐसा ना हो कोई खुले नीचे और ऊपर की तरफ क्लोज करे। तो ये चीज अभी भी है दोस्तों, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड यहाँ से अब क्या, मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने वाला है, उसकी भी संभावना हम लोग जांचने की कोशिश करेंगे, और कल क्या क्या ट्रेड प्लान रहेगा वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर, वीडियो जो है एजुकेशनल के पर्पज से है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को नहीं दिया जाता है। मैं जो भी कह रहा हूँ, जो भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वो मेरा पर्सनल बायस है मार्केट को लेके। मैं गलत साबित हो सकता हूँ, उसके पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। तो आप अपना ट्रेड जो है किसी सेबी रजिस्टर्ड बढ़िया फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करें। ये आप यहाँ पे दोस्तों, मैं आपके साथ लगाता हूँ आवरली चार्ट। ठीक है, आवरली चार्ट पे जब आप इधर देखेंगे तो मार्केट एक बुलिश टोन के साथ क्लोज तो हुआ है, जैसे ये बेरिश टोन के साथ क्लोज हुआ था, है ना। मार्केट आज एक बुलिश टोन के साथ क्लोज हुआ है, और अच्छी बात क्या है कि कल का लो नहीं ब्रीच किया। जो कल लो बना था, मार्केट उसकी तरफ गया ही नहीं। ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है आज की डेट में, कि मार्केट ने कल की जो भयंकर गिरावट थी, एक लगभग लगभग कह लीजिए आप, टॉप से 400 500 पॉइंट गिरा, टॉप से, टॉप से। ठीक है, तो उसके बाद भी उसका लो ना ब्रीच करना आज के दिन, ये बड़ी पॉजिटिव चीज है।
तो कल के दिन यहाँ पे अगर निफ्टी इस, ये थोड़ा सा मैं और ऊपर की तरफ डालता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा ये, ठीक है, इट इज 390, 23,390, 23,390 इस नंबर के ऊपर अगर निकल पड़ता है यहाँ पे, तो कल के दिन पॉजिटिव रहने के मार्केट के चांसेस हैं। वो फिर आपको पहला टारगेट रहेगा ये इस रेंज में 23,500, दूसरा टारगेट रहेगा 23,600 के आसपास। और ऐसा अगर होता है तो दरख्वास्त ये रहेगी, सजेशन ये है कि 23,550 के आसपास प्रॉफिट को जो है बुक कर लिया जाए, है ना। अब बात आएगी कि जो आप बोल रहे हो कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या है, एक ऐसे वेव बनेगी 24,200, 200, 500 की तरफ। दोस्तों उसके लिए दो चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, मार्केट अगर 23,625 इस नंबर के ऊपर क्लोज करता है तो सी को कैरी करके जाना है। 500 600 के बीच में क्लोज करे, सी को कैरी नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज, ये वेव बनेगी कि नहीं बनेगी, निफ्टी को 23,800 के ऊपर क्लोज करना है, तो ये चीज तब वैलिड होगी। तो ये दो कन्फर्मेशन जब तक आपको ना मिले इस वेव के बारे में भी, देखिए हमें तो कुछ भी है मार्केट में, आपको दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है। आपको प्रॉफिट को छोड़ना सीखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज चार्ट पे जो प्रिंट होती है उसके कुछ वैलिडेशन होते हैं कि भाई ये वैलिड कब, उस वैलिडेशन के चेक बॉक्सेस आपको टिक करने पड़ेंगे, तब कोई आप एक रूल फॉलो कर रहे हैं इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अदरवाइज मार्केट में 100% कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि चेक बॉक्सेस होने के बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा, लॉस तब भी हो सकता है। पर एक सेटअप बेस्ड, रूल बेस्ड आप एक ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक सीखे हुए तरीके के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है कि ऐसा कुछ करेक्शन, जैसे ये काफ़ी एलिट वेव वाले आपको बता रहे होंगे, है ये परफेक्ट एग्जांपल है एलिट वेव का, इस प्रकार की एक तेजी, ठीक है। तो यहाँ से ये ए बी सी टाइप का करेक्शन, और क्या ये ऐसे जा रहा है, तो ऐसे ये जा रहा है तो उसके लिए दो लाइनें मैंने दो दो पॉइंट आपके साथ शेयर किए हैं। सबसे पहला तो क्लोजिंग 23,625, एक क्लोजिंग इसके ऊपर, तो कॉल कैरी करके जाना है, ठीक है। दूसरी क्लोजिंग 23,800 के ऊपर, ये दो चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। तब इसको करिएगा 24,200, 24,500 के बीच में मार्केट के निफ्टी के जाने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी, और बैंक ही मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको खींचेंगे। देखिए जो फॉर्मेशन बैंक बना रहे हैं यहाँ पे, आप देखेंगे इधर एक कंसोलिडेशन फेज है, देन एक नीचे मार्केट आता है, ठीक है, एक डबल टाइप का बॉटम इधर बनाता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर इधर एक डबल बॉटम टाइप का बनाता है। हालांकि ये नीचे है, ऐसा होता नहीं है, ये वाली टांग जो है ऊपर की तरफ रहती है, और फिर ये तेजी के बाद बैंक निफ्टी यहाँ होल्ड कर रहा है। अगर आप कल का एनालिसिस याद हो तो 50,600 से लेके 50,400 ये जोन मैंने आपके साथ शेयर किया था यहाँ पे, ठीक है। तो जब तक ये नहीं टूटेगा, मतलब कि ये वाला टॉप, ये आप देख रहे हैं, ये वाला टॉप, तब तक बैंक निफ्टी के नीचे जाने की संभावना नहीं है। और ये ऐसे दिखा सकता है, ठीक है, इस प्रकार का चार्ट कुछ आपको प्रिंट होता हुआ दिख सकता है। तो इसमें आप मार्किंग, हालांकि देखिए मैं आपको ब्रॉडर व्यू बता दूं मार्केट का, कुछ लोग बोलोगे तेजी, तेजी की एक वेव आपको देखने को मिल सकती है जो कि चार्ट पे विजिबिलिटी दिख रही है, कोई जरूरी नहीं है, बट अल्टीमेटली मार्केट को नीचे आना है। वीकली चार्ट पे मैं टाइम फ्रेम बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे जब मैं एनालिसिस आपके साथ करूंगा वीकली चार्ट पे, तो इधर से एक रिजेक्शन ही देख रहा हूं मैं ये वाले पॉइंट से, यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इसने ये वीकली कैंडल क्लोज करी है, ये वीकली कैंडल क्लोज करी है इस वीकली कैंडल के टाइम फ्रेम में।
अल्टीमेटली तो इसको इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। इसको ये लोज टेस्ट करने चाहिए थे पहले, 46,200 के आसपास। और जब ये ऊपर चला गया तो इसको जाने दीजिए ऊपर, जितना दिख रहा है। बट मेरे हिसाब से मार्केट आने वाले टाइम में नीचे ही आना चाहिए। ठीक है, तो उसके भी वैलिडेशन पॉइंट कुछ रहेंगे। अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो अगर आपको क्लोजिंग मिले 50,400 के नीचे तो आप सोच सकते हैं एक नीचे के ट्रेड के लिए। बट अदरवाइज बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग दिख रहा है भाई। ठीक है, बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग दिख रहा है। ये वीकली कैंडल के बाद इसकी लास्ट वीक की कैंडल भी अच्छी खासी ग्रीन ही थी। ठीक है, और ये वीकली कैंडल भी जो घमासान कर गिरावट हुई है उसके बाद आज पॉजिटिव ही है, ग्रीन कलर में ही है ना। तो ये यहाँ से लग रहा है जैसे एक अटेम्प्ट लेगा 53,000 के आसपास। तो उस पर जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखिए, बिल्कुल परफेक्ट लाइन है। ये लाइन अगर ब्रेक होती है, आवरली चार्ट पे इसको ड्रॉ करके रखिए। इसके ऊपर अगर कहीं कहीं भी बैंक निफ्टी निकलता है तो बी ऑन बाई साइड, टारगेट 50,000, 1,800, देन 52,200 के आसपास तो इमीडिएट बेसिस पे दिखते हैं अगर ये इस लाइन का ब्रेकआउट देता है। ठीक है, और नीचे ही अगर जाना है तो फिर ये लोज को तोड़ देगा। ये लोज जो है ब्रेक हो जाएंगे जो कल मंडे के दिन बने। ठीक है, ये लोज अगर टूटते हैं तो फिर ये जो यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं इस प्रकार का कुछ, ये ना हो के फिर ये एम पैटर्न में दिखेगा आपको, है ना। तो दोनों की कंफर्मेशन है, यहाँ पे ये हाई, यहाँ पे लो। चलिए, उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।